आज का हमारा जो ये चलचित्र है, ये शीर्षक के ही अनुसार 5 विषयों पर चर्चा करते हुए रहेगा। पहला है दत्तात्रेय, यानी ये जो नाम है इसका अर्थ क्या है और इसका गहरा रहस्य क्या है। रहस्य बहुत ही अद्भुत है और इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तब आपके स्वयं का जो अध्ययन रहा होगा, स्वयं का जो ज्ञान रहा होगा, उसमें और भी अधिक आयाम और भी अलग अलग आयाम आपको जानने को मिलेंगे इस नाम के रहस्य को समझते हुए। दत्तात्रेय। फिर हम बात करेंगे अवधूत की, कि तंत्र में अवधूत का अर्थ क्या होता है, रहस्य क्या होता है। फिर हम आएंगे अर्धनारीश्वर पर, कि जो अर्धनारीश्वर नाम है ये दत्तात्रेय के साथ में कैसे जुड़ा है। फिर हम बात करेंगे अनघा देवी के बारे में। हमने पिछले चलचित्र में इन्हीं के बारे में बात करी थी, परंतु इस बार एक और अन्य कथा होगी जिससे हम इन्हीं के बारे में थोड़ा और अधिक जानेंगे। फिर हम अंत में बात करेंगे त्रिपुरा रहस्य के रहस्य की, यानी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो रहस्य बताते हुए ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसका जो रहस्य है उसके बारे में। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इस चलचित्र के लिए काम करते हुए, यानी बनाते हुए, इसके बारे में कुछ बातें लिखते हुए, कुछ नोट्स बनाते हुए मुझे एक विशेष प्रकार का हर्ष हुआ, आनंद हुआ। क्यों हुआ ये आप स्वयं जानेंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। परंतु यहीं पर ही मैं ये कहता हूं कि ये इस चैनल पर, अदिति पर जितने भी हम वीडियोस डालते हैं, चलचित्र डालते हैं, वो भगवत कृपा से ही बनते हैं, उनकी अनुमति एक प्रकार से आती है। मैं वही आपको कह रहा था कि अंत तक देखेंगे तब आपको स्वयं को इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दत्तात्रेय, इसमें 2 नाम आते हैं, दत्त और आत्रेय, परंतु हम जानेंगे 3 नामों के बारे में। एक भगवान दत्तात्रेय की माता, इनके पिता और स्वयं भगवान दत्तात्रेय। इनकी माता का नाम अनुसूया है। अनुसूया कपिल मुनि की बहन भी है। कपिल मुनि वही हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। 24 अवतारों में से एक में कपिल मुनि का भी नाम आता है। उन्हीं की बहन अनुसूया। अनुसूया का अर्थ क्या है? अन असूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या से जनित छल कपट। अन असूया का अर्थ हो गया जो ईर्ष्या से रहित है, यानी जो शुद्ध है, जो प्योर है। अब आते हम अत्रि पर। अ और त्रि, ये त्रि क्या है? जब शुद्ध चेतना जो है, वो जो ब्रह्म तत्व जो है, जब वो स्वयं को प्रकाशित करता है, मैनिफेस्ट करता है, तब वो 3 प्रकार से मैनिफेस्ट करता है, 3 स्तरों पर करता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये जो इच्छा ज्ञान क्रिया है, ये और व्यक्ति, इसकी अभिव्यक्ति होती है रज सत तम के साथ में। इसी से और आगे चल करके वर्ण भी आते हैं। रक्त वर्ण आ जाता है, गोल्डन वर्ण एक आ जाता है। वैसे इस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, कॉन्शियसनेस जो है वो क्रिएट होती है अलग अलग स्तरों पर। परंतु अत्रि वो है जो इस 3 प्रकार की क्रिएशन से, नेचर से परे है, वो अत्रि है। अब जब हम इस स्तर की बात कर रहे हैं तो जो इनकी संतान भी होगी, संतान का यहां पर अर्थ हो गया जो इनका एक समष्टि रूप है, इनका जो एक मिलन जो है, वहां पर जब हम बात कर रहे हैं, उसकी जब हम बात कर रहे हैं, तो वो कितना और अधिक अद्भुत है, ये हम जानेंगे दत्तात्रेय के नाम के साथ में। आत्रेय जो नाम आता है भगवान दत्तात्रेय का, उसका तो एक सरल सा अर्थ ये होता है कि जो अत्रि के जो आत्मज हैं, इनके जो पुत्र हैं, वो आत्रेय हो गए हैं। परंतु दत्त का गहरा अर्थ आता है। दत्त वो है जिसे दान में दिया जाता है।
दान में देने का अर्थ क्या हो गया? वो जो ब्रह्म तत्व जो है, जब वो स्वयं को ही तीन में विभक्त करके संसार में व्याप्त हो जाता है, वो दत्त स्वयं को कर लेता है। यानी पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है वो उस ही की कृपा से, उसी के दान से है, जो वो स्वयं को दत्त कर देता है। उपनिषदों में कहा है कि उस ही ब्रह्म ने संसार को रचा और फिर स्वयं इस संसार में समा गया। यही दत्त है, जो त्रि से परे है परंतु त्रि से व्यक्त होता है। फिर से कहता हूं, त्रि से परे है, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, इनसे परे है, परंतु इन्हीं से व्यक्त भी होता है। दत्तात्रेय का ये बहुत ही गहरा रहस्य आ जाता है। परंतु यहां पर हम थोड़ा और अधिक गहराई में उतरते हैं। तंत्र में जब हम यंत्र की बात करते हैं तो किसी भी यंत्र में तीन बातें अवश्य ही होती है। एक, जो ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण। दूसरा, एक चक्र बनता है, गोलाकार, गोल। और तीसरा, बिंदु। भगवान दत्तात्रेय का जो यंत्र है उसमें यही तीनों बातें होती हैं, जिसमें अनुसूया जो हैं उनको बताया जाता है त्रिकोण से। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। त्रिकोण जो है ये अनुसूया है। अत्रि, इस त्रिकोण के बाहर का जो गोला है वो अत्रि है, सर्कमफ्रेंस। और जो बीच में बिंदु है वही दत्तात्रेय है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम एक यंत्र के माध्यम से दत्तात्रेय के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। अब यहां पर अवधूत की बात आवश्यक हो जाती है कि समझना चाहिए कि अवधूत का अर्थ क्या होता है। सरल भाषा में अवधूत वो है जो नंग धड़ंग सा घूमता है, जिसे संसार से कुछ अर्थ नहीं रहता है, स्वयं में ही वो मस्त रहता है। परंतु अवधूत का एक गहरा अर्थ वो है जो अपने स्वरूप में ही रहता है, अपने स्वरूप में, यानी जो स्वयं को समझ लेता है और फिर उसी में रहता है, वो अवधूत है। तंत्र में इसको और भी अधिक गहराई से बताया है। अवधूत में का अर्थ हुआ अविनाशी पद की प्राप्ति से संपन्न। अविनाशी पद की प्राप्ति यानी कि स्वयं को समझ लिया है कि वो अविनाशी है, वह वरेण्य, यानी सरल भाषा में सर्वश्रेष्ठ जो है। क्योंकि स्वयं को जब समझ लिया है, स्वयं को, स्वयं के भीतर जो ब्रह्म है उसे समझ लिया है, तब स्वयं ही आप सर्वश्रेष्ठ हो गए। धूत सांसारिक राग द्वेष से मुक्त। धूत का अर्थ क्या होता है? धूत झाड़ा हुआ। धूत का अर्थ एक और आता है कंपन, परंतु इसका एक और अर्थ यहां पर आता है शुद्ध, यानी झाड़ा हुआ, जो राग द्वेष संसार के जो मोह से, माया से जो जनित जितनी भी बातें होती है उससे जो झाड़ा हुआ है, कंपन से जो मुक्त हो चुका है, वो धूत। और त जो है वो तत्त्वमसि के लक्ष्य के लिए जो चलता है वो अवधूत है। और इसी कारण एक अवधारणा से दत्तात्रेय परब्रह्म है, क्योंकि वो दत्त स्वरूप में है। प्योर कॉन्शियसनेस जब स्वयं को व्यक्त कर रही है त्रि के साथ में, तब वो ब्रह्म तत्व है। परंतु जब वो अवधूत हैं तब वो गुरु भी है। गुरु किस प्रकार है?
तत्वमसी के लक्ष्य के साथ में जो चलते हैं। तत्वमसी मतलब वो तुम ही हो। वो कौन? ब्रह्म। वो तुम ही हो इस लक्ष्य के साथ, और वो अवधूत रूप में ही। यहां पर हम समझेंगे कि इनके स्वयं के गुरु कौन थे। दत्तात्रेय के गुरु कौन? दक्षिणामूर्ति। स्वयं शिव जब दक्षिणामूर्ति रूप में आए, वो भगवान दत्तात्रेय के गुरु हैं। इनके शिष्य कौन कौन है? अलर्क, प्रहलाद, कार्तवीर्य और स्वयं भगवान परशुराम। श्री विद्या की इन्होंने दीक्षा दी थी, ज्ञान दिया था भगवान परशुराम को। तुम यहां पर गुरु का जो हम रूप समझते हैं, जैसे यदु के भी ये गुरु थे। वो जो 24 गुरु स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने बताए अपने, वो अवधूत रूप में ही बताए थे। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि दत्त भगवान जो हैं, ये किस प्रकार से ब्रह्म स्वयं है, और चूंकि अवधूत हैं, ये गुरु भी है, परम गुरु। नाथ संप्रदाय भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अब यहां से हम चलते हैं, जब हमने दत्तात्रेय की बात कर ली, अवधूत की बात कर ली, अर्धनारीश्वर पर चलते हैं। इनका एक सहस्रनाम है, दत्तात्रेय सहस्रनाम। उसकी एक व्याख्या करते हुए एक ग्रंथ है लघु सुंदरी के नाम से। उसमें इनका मंगलाचरण जो है वो कुछ इस प्रकार से बताया गया है। वामतः स्तन सीमंतम परतो भस्म लेपितम स्त्री पुंमयम परम ज्योतिर्दत्तात्रेयम उपासमहे। अर्थात वामतः यानी बाईं ओर, स्तन यानी स्तन जो आते हैं वक्ष स्थल, सीमंत अर्थात किनारा। इसका अर्थ यह है कि इनका जो बाईं ओर है वो स्त्री का है, स्तन, और सीमंत यानी किनारा। भस्म लेपितम अर्थात जो दूसरा भाग है वो भस्म से लिपटा हुआ है। स्त्री पुंमयम अर्थात स्त्री और पुरुष से युक्त। परम ज्योति अर्थात ब्रह्म तत्व। दत्तात्रेयम, उन दत्तात्रेय की उपासमहे, हम उपासना करते हैं। ये इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय का मंगलाचरण आ जाता है। चूंकि इनकी माता और पिता, स्त्री और पुरुष, इनका जो यंत्र है, इनका जो रहस्य आता है वैज्ञानिक दृष्टि से, उसमें समष्टि रूप से इनका यंत्र आता है। इसी कारण अर्धनारीश्वर भी आ जाते हैं। और चूंकि ये अर्धनारीश्वर रूप है, इनके साथ में जुड़ी हुई कथा भी जानना आवश्यक है, जिससे हमें अनघा देवी के बारे में भी पता चलेगा। एक कथा एक ऐसी आती है कि जब ये केवल 5 वर्ष के थे, तब जो ऋषि मुनि इत्यादि थे उस समय, उनको इस बात का भान हो गया कि ये जो एक बालक है, ये परम ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व इसी के भीतर है, इसने जान लिया है। तो गुरु की भांति इनके इर्द गिर्द आसपास वे रहते थे। एक दिन इस बालक ने जल में समाधि ली, जल में समा गए। जितने भी ऋषि मुनि थे वे इन्हीं के आसपास बैठ करके ध्यान में लग गए। इन्होंने ये जानने के लिए कि वो जो आसपास है उनमें से कितने हैं जो इनको सत्य में जानते हैं, भगवान दत्तात्रेय ने क्या किया, 100 वर्षों बाद ये प्रकट हुए। यानी तब इनकी आयु 105 हो गई थी। परंतु ये प्रकट किस प्रकार हुए? ब्रह्मांड से इन्होंने एक स्त्री स्वरूप में स्वयं को प्रकट किया। वो जो स्त्री थी अत्यंत रूपवान, अत्यंत लावण्य युक्त। उसने उस सरोवर से बाहर आकर नृत्य करना आरंभ किया।
परंतु ये जो नृत्य था ये उत्तेजक था, काम को बढ़ा देता वैसा था। कई ऋषियों ने इस स्त्री का नाम दिया मधुमती। मधुमती अर्थात ये एक मदिरा की भांति है। और फिर चूंकि उस प्रकार की है तो उसका तिरस्कार किया, इसको उसी दृष्टि से देखा। कुछ लोगों ने इस स्त्री को नदी के रूप में समझा, जैसे नदी बहती है वैसे ही इस स्त्री का भी अंग प्रत्यंग है। और फिर चूंकि उन्हें लगा कि ये तो सही नहीं है हमारी तपस्या के लिए, इस स्त्री का उन्होंने फिर से तिरस्कार बहिष्कार किया, इसको बुरा माना। परंतु कुछ जो थे वे समझ पाए कि ये और कोई नहीं स्वयं दत्त हैं, और ये जो स्त्री है ये स्वयं शक्ति है, उन्हीं की शक्ति है। और फिर उनको उस स्त्री में देवी दिखाई दी, परांबा दिखाई दी। जब दत्त स्वयं प्रकट हुए तब उन्होंने इस स्त्री का नाम दिया अनघा। अनघा का अर्थ क्या है? इस स्त्री ने ऋषि मुनियों को अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रदान करे। अघा जो होता है वो, जैसे मैंने पिछले चलचित्र में भी बताया, अघा का अर्थ होता है वो अनुभव जो स्वयं को कर्ता मानने से आपको प्राप्त होता है। जब आप इस संसार के अंदर स्वयं को ही कर्ता मानते हैं कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये अच्छा काम किया है, मुझसे ये बुरा काम हो गया है, इस प्रकार से आप कर्ता का भाव स्वयं के लिए रखते हैं, तो जो इससे जनित सुख और दुख होगा वो भी तो आप ही का है, तो उसको आप ही स्वयं को भोगना होगा। परंतु अनघा नाम भगवान दत्तात्रेय ने दिया वो इस कारण से कि ये जो शक्ति है ये आपको एक इटर्नल ब्लिस प्रदान करती है, जो कर्ता के अनुभव से मुक्त कर देती है स्वयं को, आपको। तो जो बचे हुए जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस शक्ति में भगवती को देखा, परांबा को देखा, उनको जो अनुभव हुआ वो अलग हुआ। बाकियों को अघा का अनुभव हुआ, इनको अनघा का अनुभव हुआ, और इसी कारण दत्तात्रेय ने इनका नाम दिया अनघा, और इनको स्वयं की भार्या बताया। तो ये जुड़ा है अर्धनारीश्वर के साथ, क्योंकि अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है उसके अंदर शिव और शक्ति एक ही है, एक है, समष्टि रूप है। ये भगवती परा त्रिपुरा सुंदरी जो हैं, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, और उनके जो शिव हैं जिन्हें हम कामेश्वर शिव के नाम से जानते हैं, उससे अलग इसका तत्व आ जाता है। ये एक अलग ही गहरा रहस्य है, इसको हम अलग किसी और चलचित्र में समझेंगे, परंतु यहां पर हम अभी अर्धनारीश्वर की बात कर रहे हैं। अब अर्धनारीश्वर से अनघा देवी का भी हमने रहस्य समझ लिया। अब यहीं से जुड़ा है त्रिपुरा रहस्य का रहस्य। भगवान परशुराम, यहां पर भी एक छोटी सी कथा है जो रामायण से जुड़ी है। भगवान परशुराम क्रुद्ध हो गए थे श्री राम पर, क्योंकि उन्होंने शिव का धनुष भंग किया था। भगवान श्री राम के उस विवाह समारोह में भगवान परशुराम पहुंच गए। भगवान श्री राम को बहुत कुछ कहा, उन्हें ललकारा। उन्होंने कहा, यानी भगवान परशुराम ने कहा कि शिव का जो धनुष तुमने तोड़ा है वो तो वो पुराना हो गया था, मेरा ये जो धनुष है इस पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। भगवान श्री राम ने विनम्रता के साथ में उनका धनुष स्वीकारा, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण निकाला और प्रत्यंचा को खींचा। जब ऐसा श्री राम ने कर दिया तब भगवान परशुराम अचंभित हो गए। उन्हें तब समझ में आया कि ये तो और कोई नहीं स्वयं विष्णु है।
तब श्री राम ने इनसे पूछा था कि ये बाण जो है ये दो चीजें कर सकता है, मैं आपको ऐसे चॉइस देता हूं। एक, कि आपके द्वारा अर्जित जो पुण्य थे या तो ये उसका नाश करे, या फिर ये आपके द्वारा अर्जित जो सिद्धियां हैं उसका नाश करे। आप बताइए क्या किया जाए। तो भगवान परशुराम विनम्रता से कहते हैं कि जो सिद्धियां हैं उससे मैं आकाश में ही स्थित रहता हूं, और चूंकि मैंने एक ऐसा वचन दिया था कश्यप को कि मैं किसी भी धरती को स्वयं नहीं लूंगा, उसकी एक और अलग कथा आती है, तो मुझे आकाश में ही स्थिर रहना पड़ेगा, ये मैं केवल सिद्धियों के साथ नहीं कर सकता हूं, तो आप मेरी सिद्धियों को नष्ट नहीं करिए, मेरे पुण्य जो है वो आप ले लीजिए। तब श्री राम ने धनुष चलाया और फिर आगे का हुआ। जब वहां से भगवान परशुराम पुनः अपने आश्रम आ रहे थे, तब उन्हें एक भाव उनके भीतर उत्पन्न हुआ कि मैंने कितनी बार धरती को क्षत्रियों से रहित करा है, मुझमें इतना क्रोध कैसे आया, ये जो क्रोध है इसका कारण क्या है, इसको मुझे जानना होगा और फिर मिटाना होगा। भगवान परशुराम तो स्वयं ज्ञाता थे, फिर भी उनमें क्रोध था, तो अब उनकी जो अलग यात्रा थी वो इस क्रोध को हटाने की थी। परंतु कैसे हटाएं? उनके अंदर भी, स्वयं के अंदर भी तो विष्णु का ही अंश था। तब ये चलते हुए आगे मिलते हैं एक अवधूत से। वो अवधूत बताते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम जाओ दत्तात्रेय के आश्रम में। तब भगवान परशुराम पहुंचते हैं भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में। तब ये भीतर प्रवेश कर रहे होते हैं, तभी देखते हैं कितने सारे ऋषि मुनि इत्यादि जो हैं ये बहुत ही गलत बातें बोलते हुए भगवान दत्तात्रेय को कुछ भी अनाशना बोलते हुए उस आश्रम को छोड़ करके जा रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि कैसा ये अवधूत है, स्वयं को अवधूत बताता है, परंतु कितनी गलत बातों में ये लगा हुआ है। भगवान परशुराम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। जब ये स्वयं भगवान दत्तात्रेय की कुटिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं एक अवधूत बैठा है। अवधूत अर्थात नंग धड़ंग है, भस्म लेपित। वाम भाग में जंघा पर एक स्त्री है जो वैश्या स्वरूप लग रही है, बाल खोले इत्यादि, और इनके एक हाथ में मदिरा है। ये कैसे गुरु हो सकते हैं? ऐसा भाव अन्य लोगों के मन में आया। भगवान परशुराम ने जब पहले वाला जो अवधूत मिला था उससे जो वार्ता करी थी, और स्वयं के भीतर जो एक ग्लानि सी हो रही थी स्वयं के क्रोध को लेकर के, तब भगवान परशुराम ने भगवान दत्तात्रेय को केवल और केवल अपने गुरु के रूप में जाना। गुरु की लीला समझे इस बात को, और वहीं बैठे रहे, प्रणाम किया, कहीं नहीं गए। तब भगवान दत्तात्रेय भगवान परशुराम से प्रसन्न हुए। वो जो वैश्या थी, जो अनघा शक्ति ही थी, और यहां पर अब उन्हीं ऋषि मुनियों की भांति भगवान परशुराम की भी परीक्षा हो रही थी। उन अनघा देवी को अदृश्य कर दिया, मदिरा अदृश्य हो गई, और तब भगवान दत्तात्रेय ने भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ज्ञान भगवान परशुराम को प्रदान किया। ये जो वार्ता थी, ये वार्ता एक अन्य ऋषि ने, सुमेधा ऋषि ने, ये अपने ग्रंथ हरितायन संहिता में लिखी। उसी हरितायन संहिता का एक और नाम है त्रिपुरा रहस्य। तो जो ये रहस्य है ये भगवान दत्तात्रेय के साथ में जुड़ा है, और ये सभी बातें जो हैं बहुत ही अद्भुत है। और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, चर्चा करी जा सकती है, परंतु जितनी बातें भी मैंने अभी तक बताई हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ये आपको अपने ही स्तर पर जो भी आपने अध्ययन कर रखा है, जान रखा है, बहुत कुछ विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।
स्वयं के अध्ययन में आपको यह लाभ प्रदान करेगा। इसी आशा के साथ में मैं आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और भी लोगों से करवाइए, इससे और भी अधिक आगे आप पहुंच जाइए। शेयर करिए जहां भी हो सकता है, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार के विषयों पर अध्ययन करके आपके सामने प्रस्तुत करने हेतु। अब मैं आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।